बोले चिंता मत करो, यहाँ मथुरा की सीमा में ही यमुना जी के तट पर मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। वो यज्ञ कर रहे हैं, वह आंगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं, श्रौत यज्ञ कर रहे हैं। तुम लोग वहां से जाकर कुछ यज्ञ का प्रसाद मांग कर ले आओ। ग्वालवाल मांगने गए। ब्राह्मण जानते थे कि श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, भगवान का अवतार हो चुका है। कंस के बड़े बड़े राक्षसों को उन्होंने ही समाप्त किए, सब जानते थे। लेकिन जानते हुए भी कहीं हमने भोजन सामग्री पहुंचाई दे दी और कंस के कान में ये खबर पहुंच गई तो हमारा मथुरा में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो कंस के डर के मारे वो कुछ भी नहीं बोले। अरे भूखा मनुष्य भोजन मांगे तो उसको भोजन देना चाहिए, उसमें अपने पराये का विचार नहीं करना चाहिए, शत्रु मित्र का भी विचार नहीं करना चाहिए। बुभुक्षुत कोई भी हो वह अन्न कार्य करे। ग्वालवाल बड़े आशा लगा के गए थे, मांगा भी, वहां से ना हाँ आया, उत्तर में ना आया, हाँ ना कुछ नहीं बोले, स्वाहा 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 बस यही करते रहे। ग्वालवाल बेचारे वहां से दुखी होके आए। बोले कन्हैया तेने हमारे संग बहुत बुरा किया। भगवान बोले हमने क्या बुरा किया? कि जीवन में पहली बार तो मांगवे गए हम, या के पहले कबू जीवन में मांगवे की बात मन में नहीं आई। तेरे रहते हुए मांगवे की कहा आवश्यकता है, पर तेरी आज्ञा से मांगवे गए। और वे जो तेरे भगत है ना ब्राह्मण, जो दिन रात तेरी पूजा करे ना, तेरे नाम लेवे प्रभु हमें 2 रोटी नाए दई, 4 चनोरी प्रसाद में नाए दई। भगवान बोले उनके पास तुम क्यों गए? वो हमारे भगत थोड़ी है, उनकी बुद्धि तो कर्म के जाल में फंसी हुई है, वो मेरे विशुद्ध भक्त नहीं है। विशुद्ध भक्ता कौन है? कहते उन ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं ना, ब्राह्मणियां, वो भक्ताएं हैं, उनके पास जाओ। अब यहां एक बात बहुत ध्यान देने की, आज इस कलयुग के ब्राह्मण नहीं थे, वो द्वापर के ब्राह्मण थे, तीर्थ के ब्राह्मण थे, कृष्णकालीन ब्राह्मण थे, जिन्होंने विधिवत ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था, गुरुकुल में षडंग वेदों का स्वाध्याय किया था, विधि पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया था। वो सब अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, आहिताग्नि थे, अग्निहोत्री थे, त्रिकाल संध्योपासना करने वाले, वैदिक अग्निहोत्र करने वाले, निरंतर वैदिक धर्म का आचरण करने वाले, और भगवान की भगवत्ता को भी समझने वाले थे। फिर भी वे भक्त क्यों नहीं? भगवान ने कहा वो मेरे भक्त नहीं है। प्रश्न है कि नहीं? सारा काम तो कर रहे हैं, सवेरे से शाम तक वैदिक धर्म के पालन में लगे हैं, फिर भक्त क्यों नहीं? वे सब कुछ करते थे, वैदिक धर्म का आचरण अनुष्ठान करते थे, एक न्यूनता थी उनके साधन में। क्या न्यूनता थी भगत जी? उनके साधन में न्यूनता थी। वो सब करते थे पर कथा नहीं सुनते थे। आप चाहे जितनी कठोर तपस्या करें, जप करें, तप करें, नियम करें, होम करें, व्रत करें, स्वाध्याय करें, यदि सत्पुरुषों के चरणों में बैठकर भगवत भागवत चरित्र नहीं सुनते तो आप अपरिपक्व ही रहेंगे, आप परिपक्व साधक नहीं बन सकते। भक्ति देने की सामर्थ्य केवल कथा में। भगवान की कथा के बिना आज तक किसी को प्रेम नहीं जगा। कथा कथा नहीं है, कथा साक्षात श्री कृष्ण है। कथा की प्राप्ति श्री कृष्ण की प्राप्ति है। कथा सुनना बहुत जरूरी है।
ध्यान दें, स्वाध्याय से ज्यादा कथा सुनना जरूरी है। स्वाध्याय में इतना समय नहीं लगता, पर श्रवण में एक एक रहस्य उजागर होता है। कथा श्रवण में एक एक रहस्य उजागर होता है। एक कथा की महिमा की एक बात सुना देते हैं आपको, फिर आगे सुनाएंगे। अब देर होए तो होए, कोई बात नहीं। पहले हनुमान जी कथा नहीं सुनते थे। आज शनिवार भी है, थोड़ी हनुमान जी की चर्चा हो जाए। पहले हनुमान जी कथा नहीं सुनते थे, केवल राम जी की सेवा करते थे। कथा सुनने का फुर्सत नहीं थी उनको, दिन रात सेवा में लगे रहते, फुर्सत कहाँ। राम जी ने सोचा कि ये कचाई है हनुमान जी की, कथा नहीं सुनते हैं। हाँ, जरूरत पड़ने पर कह तो देते हैं, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता। बढ़िया कथा बांचते, सुनते नहीं। ये नहीं सुनेंगे तो जीवों को कथा श्रवण की प्रेरणा कैसे मिलेगी। तो राम जी एक दिन बोले, अयोध्या जी की बात है माता जी, राम जी राज सिंहासन पर बैठे हैं, हनुमान जी धीरे धीरे चरण दबा रहे हैं। राम जी बोले, देखो हनुमान जी, अब दरबार के पूर्ण होने का समय हो गया, हम महल में जाकर विश्राम करेंगे, तब तक बीच में कोई काम तो है नहीं। दोपहर का थोड़ा समय है, आप सब काम करते हैं, सब साधन करते हैं, अच्छी बात है, कथा नहीं सुनते। थोड़ी कथा सुनाया करो, अयोध्या में जगह जगह कथाएं होती हैं, कथा सुनाया करो। हनुमान जी बोले, क्या कथा सुने, किससे सुने कथा। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, सूर्य से वेद पढ़े हैं, उनको भला कौन कथा सुनाएगा। कौन, किसको सुने, किससे सुने, कहाँ जाए। राम जी ने कहा, चलो छोटे मोटे वक्ता से सुनने का तुम्हारा मन नहीं है तो हम बड़ा वक्ता बताते हैं। आप तो मनोजवम मारुततुल्य वेगम है, चले जाइए नीलगिरी पर्वत पर, काग उसुंडी जी वहां विराजते हैं और 12 मास राम कथा कहते हैं, वहां कथा सुन के आई। हाँ, ये ठीक, काग उसुंडी जी तो है महात्मा, क्योंकि उन्होंने आपके 27 अवतारों की लीला देखी है। यहाँ बसत मोही सुनु खगई, देख चुके हैं। जानते हो एक कल्प कितना बड़ा होता है। एक कल्प में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीत जाते हैं। ऐसे 27 कल्प बीत चुके। 14 मनवंतर का एक कल्प होता है, 27 कल्प बीत गए। हनुमान जी गए, आओ आओ हनुमान जी, बैठो बैठो। महाराज औपचारिकता की आवश्यकता नहीं, आप तो कथा सुनाएं। उस समय काग उसुंडी जी कथा में हनुमान जी के द्वारा लंका दहन की ही कथा सुना रहे। हनुमान जी जानकी जी की सुध लेने गए तो काग उसुंडी जी ने कथा सुनाई कि जैसे ही जामवंत जी ने कहा राम काज लग तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा, हनुमान जी विशाल। हनुमान जी ने एक चरण तो रखा समुद्र के इस पार, दूसरा चरण उस पार लगा। उड़े उड़े कुछ नहीं, एक डग में समुद्र पार कर गए। ओ संगनी मंगनी सब खत्म कर दी उन्होंने।
और लंका में गए, कोई रात में नहीं गए, दिन दहाड़े पूरी लंका घूम के देख के आए। राक्षसों ने उपद्रव किया, ये रावण जानकी जी को कष्ट दे रहा, ये देखकर हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया और हनुमान जी ने लंका में खड़े होकर एक फुफकारी मारी, हनुमान जी के मुंह से आग निकली, पूरी लंका जलकर भस्म हो गई। जानकी जी से संवाद करके हनुमान जी लौट के आ गए। राम जी को चूड़ामणि दे दी। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। आज की कथा संपन्न हुई, यहाँ से आगे की कथा कल होगी। हमारी कथा नहीं, कागभूषुंड जी की कथा पूरी हुई, ऐसे बोलते ना वक्ता लोग। अब यहाँ से आगे की कथा कल होगी। हमने तो बहुत जल्दी सुना दिया, उन्होंने बढ़िया से सुनाया, समय लेके सुनाया। हनुमान जी सुनते तो रहे, लेकिन मन में आया ये झूठ बोलने का ठेका लगता है वक्ताओं ने ही ले रखा है, हैं? हम तो सोचते थे कागभूषुंड जी झूठ नहीं बोलते होंगे, पर ये तो बिल्कुल साफ झूठ बोल रहे हैं। लंका जलाने वाला सामने बैठा हुआ है, कहते एक डग में समुद्र पार कर गए, एक फूंक में लंका जला दी। तो भैया लंका तो एक फूंक में नहीं जली, मेरी पूंछ में आग लगाई गई, और कितना हमको पापड़ बेलने पड़े, कितना तिरस्कार सहना पड़ा, ये तो हम ही जानते हैं। तो हमारे सामने एक मनगढ़ंत कथा सुना दी इन्होंने। तो प्रणाम किया और हनुमान जी वहां से चल गए। राम जी के पास आए। राम जी ने कहा कहो हनुमान जी कथा सुनाए। बोले हाँ आपने कहा था आपकी आज्ञा का पालन करे आए। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो ढीले ढाले, कथा नहीं सुनी? क्या सुन के आए कथा में? अरे बोले महाराज बड़ी झूठी बात बोल रहे थे, देखो संत के वचन में विश्वास मत करो। कागभूषुंड जी का स्वार्थ क्या है जो वो झूठ बोलेंगे? आपको जिस मर्यादा से कथा सुननी चाहिए थी उस मर्यादा से आप कथा नहीं सुन पाए, और ये कचाई ही इसलिए है कि आप कथा नहीं सुनते। और ऐसा कहकर हनुमान राम जी अपनी अंगूठी मुद्रिका निकाल के और हनुमान जी से बातचीत भी कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे मुद्रिका को घुमाने लगे, और घुमाते घुमाते उनके हाथ से मुद्रिका खिसकी नीचे गिरी। तो राम जी बोले अरे उठा के देना, हमारी अंगूठी उठा के दो। अब हनुमान जी लपके तो अंगूठी और आगे, और लपके तो और आगे। हनुमान जी पूरी शक्ति से अंगूठी के पीछे दौड़े, पूरी धरती के कितने चक्कर लगा दिए, अंगूठी पकड़ में नहीं आई। अरे बोले गजब की अंगूठी है भाई, मनोजवम मारुततुल्य बेगम के पसीना पसीना हो गए, अंगूठी पकड़ में नहीं आती है, फिर भी मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी को तो भीतर से खिंच उठी थी। हनुमान जी दौड़े दौड़े गए। अब अंगूठी का पीछा करते हुए सुमेरु पर्वत की एक कंदरा में अंगूठी घुस गई। हनुमान जी उस कंदरा में प्रविष्ट हो गए। जैसे प्रवेश हुए वहां एक विशाल काय बानर द्वार पर खड़ा था। बोले हम किस लिए खड़े हैं? कहा तुम जिस लिए खड़े हो खड़े रहो, मेरे स्वामी की अंगूठी भीतर गई है, मैं जा रहा हूं। कौन हो तुम? बोले मैं आंजनेय हनुमान हूं, श्री राम जी का दूत हनुमान हूं। तो वो बंदर बड़ी जोर से हंसा। अरे शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? इतना कमजोर बंदर कब से हनुमान हो गया? तुम बिल्कुल साफ झूठ बोल रहे हो, तुम हनुमान हो ही नहीं सकते। हनुमान जी तो भीतर बैठे हैं। ओह हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं हनुमान और एक हनुमान जी भीतर प्रकट हो गए। लियो साहब दो दो हनुमान हो गए। दूसरे हनुमान जी कहाँ बैठे हैं? बोले भीतर हैं।
तो बोले अब तो तब ठीक है, आप उनसे अनुमति ली तो हम जा सकते। बोले नहीं, उनसे पूछना पड़ेगा, हनुमान जी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो ठीक है, हम यहीं द्वार पर खड़े हैं, हनुमान जी से पूछ के आओ। बानर गया, प्रणाम महाराज, कहो सेवक क्या संदेश लाए हो? बोले एक कमजोर सा बानर बाहर खड़ा है, कहता मैं हनुमान हूँ, मेरे स्वामी की अंगूठी यहाँ। बोले हाँ हाँ, वो कमजोर सा बानर है, वो हनुमान जी ही हैं, इस कल्प के हनुमान जी वही हैं, उनको बड़े आदर से ले आओ, क्योंकि वो मेरा अभिन्न स्वरूप है, हम में और उनमें तत्वतः कोई भेद नहीं है, उनको लेके आओ। वो बंदर आया, बोले महाराज हमने आपको बिना पहचाने कुछ अभद्रता कर दी, तो आप उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हनुमान जी आपको भीतर बुला रहे हैं, आप भी हनुमान जी ही हो, चलो भीतर। बड़े आदरपूर्वक लेके गया। वहां जाकर क्या देखा कि उस मणियों से जटित गुफा में हनुमान जी विराजे हैं और उनके रोम रोम से राम नाम प्रकट हो रहा है। हाथ में तुलसी की माला है, राम राम जप रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, वो आंसू बहकर एक कुंड में जाकर मिल रहे हैं। उस पूरी गुफा का वातावरण ही दिव्य है। हनुमान जी सब कुछ भूल गए, उस गुफा के कण कण से, हनुमान जी के रोम रोम से राम 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 हनुमान जी तो एकदम बेसुध हो गए राम नाम का कीर्तन सुन करके, आनंद में विभोर हो गए। हनुमान जी उठे, वहां वाले हनुमान जी गुफा वाले, और उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगाया, अपने बगल में बिठाया। कहो कैसे आए हो? बोले मेरे प्रभु की अंगूठी उनके हाथ से गिरी, उसको पकड़ने के लिए मैं दौड़ रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड के कई कई चक्कर लगा लिए,
ये अंगूठी आपकी गुफा में चली आई, उसी लेने आया हूं। तब उन्होंने कहा देखो इस कुंड में देखो। तो कुंड में देखो, उस कुंड में लाखों अंगूठियां थी, लाखों एक जैसे। बोले इनमें से जो हो उसको निकाल ले जाओ। तो महाराज इस कुंड में इतनी अंगूठियां कैसे भरी हुई हैं? बोले जब जब हनुमान जी को थोड़ा अपने मन में ये होता है कि मैंने ये किया, तब तक हनुमान जी अंगूठी व राम जी अंगूठी वाली लीला करते हैं। और अहंकार का नाश केवल कथा सुनने से होता है। तो तुमको कथा सुनने में लगाना चाहते हैं, इसलिए राम जी ने लीला की है। हमारे साथ भी यही लीला की थी, कोई चिंता की बात नहीं। और देखो कथा सुनकर जो तुम्हारे मन में संदेह हुआ ना, वो ठीक नहीं था। जिस कल्प में एक डग से समुद्र लांगा था और एक फूंक से लंका जलाई थी, वो हनुमान मैं हूं। क्या वो हनुमान? तुमने अलग तरीके से वही काम किया, हमने अलग तरीके से किया। हमको ज्यादा ताकत देके भगवान ने भेजा था। और हनुमान जी का संदेह दूर हो गया। फिर बोले महाराज एक संदेह तो रह गया, ये अंगूठी तो हनुमान जी वापस ले जाते तो ये इतनी अंगूठी इसमें कहां से आई? ये राम जी की लीला है। जब अंगूठी इसमें गिरती है तो एक रूप अंगूठी का वहीं रह जाता है, और वो दूसरी अंगूठी उसी के जैसी दूसरी अंगूठी से अंगूठी प्रकट होकर के उसे हनुमान जी ले जाते। तुम ले जाओ। लेकर के राम जी की अंगूठी राम जी को दी। बोले कहो हनुमान जी क्या बात है? बोले अब बात तो ठीक है, जितनी सेवा बनेगी उतनी सेवा करेंगे, बाकी अब तो हम कथा ही सुनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो हम कथा सुनेंगे। इतने प्रेमी हो गए हनुमान जी कथा श्रवण के कि राम जी अयोध्या से सबको लेकर साकेत जाने लगे। कीट पतंग तक को लेकर के राम जी साकेत गए, सबको ले गए साकेत।